तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं हूं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाकर उस वीडियो को देखे और देखने के बाद में फिर हम इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप एक बार, और आप एक बार पढ़कर इसे ट्राई करने की कोशिश करें। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी इसमें प्रारंभिक क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में पूछा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इसमें पूछा क्या गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा गया और आइए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन में उसको 100 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीपी को क्या मान लिया, सीपी को मान लिया इसमें 100 यूनिट मान लिया। ठीक है। अब इसको एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है तो कितने की बेचेगा, एसपी कितना होगा। तो भाई अगर वो 100 यूनिट का उसने खरीदा है तो वो बेचेगा कितने का, तो 107 यूनिट का बेचेगा। कितने यूनिट का बेचेगा, 107 यूनिट का। ठीक है। अगर वह इसको 4,248 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। अब वो दूसरी कंडीशन उसने दी है और ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो इसको 100 यूनिट का अगर वो खरीदता और इसको 13% लाभ होता, तो यानी 13% लाभ पर बेचने के लिए 113 यूनिट का बेचना होता। तो उसे, तो ये वाला जो बाद वाला जो सीपी है, एसपी है, वो पहले वाले एसपी से 107 से 113 कितना ज्यादा है, आप ये बताओ देखकर। तो देख के बताएंगे। तो ये 107 है, 113 है, तो ये हो गया 6 यूनिट ज्यादा। कितना यूनिट ज्यादा है, 6 यूनिट। यानी और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना ज्यादा, तो ये दिया हुआ है 4,248, यानी 6 यूनिट बराबर है 4,248 के। देखिए, सबसे पहले दोबारा करते हैं एक बार इसको। तो देखो इसमें एसपी की सीपी क्या दिया हुआ है, यानी पहले हमने सीपी माना 100 यूनिट, और 100 यूनिट और बेचा कितने का उसको, तो बेचा उसने 107 यूनिट का। बाद में उसने सीपी क्या माना, तो बाद में उसने सीपी माना 100 यूनिट, और उसने बेचा कितने का, तो 13% लाभ पर, तो 113 यूनिट का। 107 और 113 में कितने का अंतर, तो इन दोनों में अंतर है 6 यूनिट का। और अंतर कितने का दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि अगर वह इसको 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। यानी ये 4,248 यूनिट के बराबर है 6 यूनिट। अब यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 7 42, 6 0 0, 6 8 48। यानी 1 यूनिट हो गया इस क्वेश्चन में 708 रुपये। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, उसने पूछा है सीपी। तो भैया देखिए सीपी क्या है क्वेश्चन में, सीपी है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट, तो 100 यूनिट 100 गुणा 708, यानी ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70,800, यानी ये इसका सीपी हो जाएगा, यानी इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, और क्वेश्चन के अनुसार इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा 70,800। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे एक बार ट्राई करें खुद से, और उसके बाद फिर मैं इसको कराता हूं आपको। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। प्रारंभ का क्रय मूल्य क्या है। यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया, बिल्कुल उसी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है ये। तो देखिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी को मान लो। सीपी को कितना मान लो, तो सीपी को मान लो 100 यूनिट। ठीक है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, तो उसने, इसका मतलब ये मान लेंगे कि उसने खरीदा उस वस्तु को 100 यूनिट का, और एसपी यानी बेचा कितने का, तो बेचा 9% की हानि पर। तो 100 में से 9 कम कर देंगे, कितना होगा, 91 यूनिट का उसने बेचा। ठीक है। अगर वह इसको 750 रुपये ज्यादा में बेचता
तो उसे 7% का लाभ होता। यानी अगर वो 100 यूनिट का खरीदता, 7% का क्योंकि लाभ होता, क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो 107 यूनिट का, भाई अगर लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा, 107 हो जाएगा। अगर हानि होती 7% की तो 100 में से कम हो जाती, यानी कितना, 93 लिखते हैं, 93 लिखते हैं। तो हमने यहां लिखा है 107 यूनिट। अब देखिए 91 और 107 के अंतर कितना डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है 16 यूनिट का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 यूनिट बराबर है 750 के। एक यूनिट बराबर होगा 750 बटा 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सीपी, तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा 100 यूनिट। 100 यूनिट, और हम ये जानते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 100 गुणा 750 बटा 16, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, 4687 रुपये 50 पैसे, यानी ये इसका सीपी आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करना, यानी 100 की 750 में गुणा होगी तो ये 75,000 हो जाएगा, और 75,000 का जब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 4687 रुपये 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने इसे कैसे किया क्वेश्चन को बच्चों, सुनो। सबसे पहले सीपी को मानेंगे क्या, सुनिए, सीपी को मान लेंगे 100 यूनिट, यानी उसने 100 यूनिट का कोई सामान खरीदा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो बेचेगा कितने का, एसपी रखेगा वो इसका 120 यूनिट, 120 यूनिट। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी ये सीपी इसका पहला जो है 100 यूनिट है, और बाद में जो सीपी दिया वो 10% कम करना है, यानी 100 से 10% कम, 10% कम करना है। तो आप यहां निकालिए, 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का 10% कितना होगा, तो ये होगा 10, यानी 10 कम कर दे, 100 में से 10 कम कर देंगे 90 यूनिट। यानी अगर वो 90 यूनिट का खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। अब इस पर क्योंकि 30% लाभ लेना है, तो 90 का 30% निकालो। 90 का 30% कितना होगा, तो 90 का 30% होगा कितना बच्चों, तो 27, यानी 27 जोड़ दो, 90 में 27 जोड़ देंगे, तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 117 यूनिट। तो अब आपकी समझ में ये क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा, सुनो। देखो पहली बात ये क्लियर हो गई होगी कि भाई पहले उसने 100 यूनिट का कोई सामान खरीदा, 120 यूनिट का बेच दिया। बाद में उसने 90 यूनिट का कोई सामान खरीदा और उसको बेच दिया उसने 117 यूनिट का। तो आप मुझे देख के बताओ कि कितने यूनिट ये कम हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा भाई ये कम हो रहे हैं, 120 में से 117 घटा दो, कितना घटा के कितना आ जाएगा बताइए मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कम हो रहा है, यानी पहले वाले सेलिंग प्राइस से इस बार वाला जो सेलिंग प्राइस है ना वो 3 यूनिट कम है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे 18 रुपये कम, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर लिख देंगे 18 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा बेटे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6 रुपये के। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक क्रिया मूल्य क्या है। देखिए पहले वाला क्रिया मूल्य तो 100 यूनिट है और बाद वाला क्रिया मूल्य है 90 यूनिट। तो ये बाद वाला, पहले वाला पूछा है तो वो 100 यूनिट होगा, 100 यूनिट होगा, और 100 गुणा 6 कर लेंगे मेरे बेटे, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। तो पहले जो क्रिया मूल्य था वो 600 रुपये था। भैया आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपकी पूरा तरीके से आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और बिल्कुल सेम है उसी जैसा जो पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूं।
तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बिल्कुल सेम है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने। तो सीपी को कितना मान लेंगे भाई, सीपी को मान लेंगे 100 यूनिट। तो एसपी कितना मान लेंगे, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा तो 110 यूनिट। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो 100 यूनिट की खरीदता है, 110 यूनिट की बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 में से 20% कम, तो 20% कम करेंगे तो 80 यूनिट में खरीदा होता, और इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 80 पे 40% निकालेंगे, 80 का 40% लाभ, तो 80 का 40% कितना होता है, तो 80 का 40% होता है 80 गुणा 40/100, यानी हो जाएगा 32% ज्यादा। 80 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा भाई 112। तो 112 यूनिट की वो सामान बिकता, ये बोलना चाह रहा है। तो आप ये देखो कि पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो है 100 यूनिट। बाद में कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 80 यूनिट। पहले सेलिंग प्राइस कितना है उस क्वेश्चन में, तो ये है बेटा 110 यूनिट। और बाद में सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो है 112 यूनिट। आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ, यानी सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है। तो आप देखो यहाँ पर 110 यूनिट है और बाद में ये हो गया कितना, तो बाद में हो गया कितना, ये 112 यूनिट। यानी दोनों में डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट का, यानी बाद में 2 यूनिट बढ़ गया सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 20 रुपए ज्यादा में बेचा, तो ये बेचा 2 यूनिट ज्यादा में और रुपए में 20 रुपए ज्यादा में। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 10, क्योंकि 2 से 20 कट जाएगा तो 10 हो गया। अब उसने पूछा प्रारंभिक क्रिया मूल्य, तो सीपी कितना है प्रारंभिक, बेटा बाद वाला नहीं, बाद वाला तो 80 यूनिट है। पहले वाला, तो पहले वाला कितना है, तो पहले वाला है 100 यूनिट। तो 100 गुणा 100 यूनिट, 100 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 1000, यानी आपका बाद में 1000 हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया मेरे बच्चे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इस 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 को करते हैं और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ें और मैं फिर इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उस वस्तु को 275 में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी उसका एसपी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या होगा, इसके लिए ना पहले सीपी बीच में रख लो। मान लो सीपी है उसका बीच में, जब 800 में बेचा जाए तो लाभ हो रहा है, तो भाई 800 में बेचा जा रहा है तो हमने लिख दिया 800 रुपये और ये लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, तो भाई लाभ निकालते हैं इसमें से, ये एसपी है SP1, तो इसमें 800 में से सीपी घटा के लाभ निकलेगा और जो लाभ हो रहा है वो यहाँ लाभ लिख लेते हैं। और जब उसी वस्तु को यानी सीपी से ऊपर बेचना होगा तो लाभ होगा, सीपी से ज़्यादा का बेचेंगे तो लाभ होगा हमें। ठीक है, जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे हानि होती है, तो इसका मतलब सीपी से कम रेट पर बेचा जाता होगा और सीपी से कम बेचा जाएगा तो 275 में, तो हमें क्या होगा उस कंडीशन में हानि होगी। तो जो यहाँ पर हानि होगी, तो यहाँ पर जो हानि होगी वो सीपी माइनस 275, यानी वो हानि। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो हानि होगी ना वो लाभ से 20 गुना, लाभ उससे 20 गुना है। अगर हानि 1 यूनिट की हुई है तो लाभ होगा 20 यूनिट का, यानी 800 और 275 में जो डिफरेंस हो गया 20 और 1 यूनिट यानी 21 यूनिट का हो गया। तो अब 800 में से 275 घटा दो, 800 में 275 गए 500 का डिफरेंस बनता है और ये डिफरेंस बनता है लाभ और हानि ऐड हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 21 यूनिट का। तो 20 यूनिट और 21 यूनिट, यानी इन दोनों में डिफरेंस है 20 और 21, 20 और 1 21 यूनिट का, और वो बराबर है 525 के, 525 के बराबर है। तो 21 से भाग कर देंगे इसको, 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 21 दूनी हो जाएगा 42 और 42 होने के बाद में 21 पंजे हो जाएगा 105, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में बचेगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू बचेगी 25 रुपये। 1 यूनिट बराबर आ गए 25 रुपये के। अब मुझे बताओ आप मुझे कि 1 यूनिट 25 रुपये का, तो यहाँ हानि कितने की हो रही है, तो आपको देख रहे होंगे 1 यूनिट की हो रही है, यानी 25 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी सामान को 25 रुपये के लॉस पर 275 में बेचा जा रहा है,
SP2 कितना है 275। तो इसका मतलब उसका CP कितना रहा होगा, तो 300 रहा होगा। आपकी समझ में आ गया हो भाई, 300 पर 25 रुपए लो, उसके घटा दो तो 275। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका CP निकाल लिया। तो हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया CP कितना है 300 रुपए, ठीक है। जब CP आपका निकल गया तो अगर ये CP पूछा होता क्वेश्चन में तो आप इसका आंसर देते थे 300 रुपए, लेकिन CP नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा, यानी आपको SP बताना है कितने पर, 300 पर 20% का लाभ लेना है। तो आप इसे 120 से गुणा कर देंगे, 120/100 से, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 360 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 360 रुपए। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो एक वस्तु को 770 रुपए में 17 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, बीच में CP रख लेंगे। भाई देखिए पहले क्या हुआ, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने में हो रहा है 770 में, 770 रुपए में बेचने में लाभ हो रहा है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है 770 रुपए। तो यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर उसको बेचा कितने में, तो इसको बेचा फिर हानि पर, तो 527 में बेचने पे क्या हो रहा है, तो हानि हो रही है। 527 में बेचने पे क्योंकि हानि हो रही है तो यहां पर हो रहा है हानि। ये इसका SP2 हो गया। देखिए लाभ तब होता है जब हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का बेचे। तो ये जो 750 770 है 717 है, ये ज्यादा है हमारे क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचा तो हमें हो रहा है लाभ। और जब क्रय मूल्य से कम का बेचेंगे 527 का, तो हमें हो रही है उस कंडीशन में हानि, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लाभ है, जो हानि है, वो हानि से बेचने से होने वाली हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। तो जो लाभ है, तो 11 से 1/9% को क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9% को बोल सकते हैं हम 1/9। कैसे, तो 1/9। तो जो लाभ है, तो जो हानि है, हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है कितने की, हानि अगर 9 है तो लाभ हो रहा है 1 ज्यादा, तो हाँ लाभ होगा कितने का, तो भाई 9 में 1 जुड़ जाएगा यानी 10 का। तो इस तरह से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो लाभ कितने का भैया, तो लाभ हुआ 10 यूनिट का और हानि हुई 9 यूनिट की, ठीक है। तो हानि हुई 9 यूनिट की। अब देखिए 717 में से 527 घटाएंगे, कितने का अंतर आया, 717 में से 527 घटा दिया तो ये अंतर आया हमारा, ये अंतर आया हमारा 190 रुपये। तो इस 717 और 527 के बीच में 190 का अंतर है, और ये अंतर 10 यूनिट प्लस 9 यूनिट यानी 90 यूनिट 19 यूनिट के बराबर है। तो 19 यूनिट बराबर है 190 के, 1 यूनिट बराबर होगा 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 के। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का कितने में बेचना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो CP कितना होगा, आप यह बताओ मुझे। देखिए हानि कितने की हो रही है, तो 9 यूनिट की, तो 9 गुणा 10 कितना, 90। आप मुझे बताएंगे कि CP, किसी वस्तु का CP में से 90 रुपए का लॉस घटाकर वो 527 रुपए की वो वस्तु बेची गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 527 में अगर मैं 90 को जोड़ दूं, यानी 90 को जोड़ दूं, 527 प्लस 90 कर दूं, 527 प्लस 90 कर दूं, तो ये इसका SP सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, 2 और 9 जोड़ेंगे 11, हासिल 1, तो ये 617। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु जो है 617 उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी वो 617 रुपए की वो वस्तु खरीदी गई थी 617 की, ठीक है। अगर ये पूछा होता CP क्या है तो 617 आंसर देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो यदि CP अगर हमारा 617 है तो SP कितना होगा, तो 617 को 110 से गुणा कर देंगे, 110 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 11 7 77 हो जाएगा, 7 11 कम 11 और 7 18, हासिल 1, 11 6 66 और 1 67 हो गया, और 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 678 रुपये 70 पैसे, इसका आंसर आ जाएगा। यानी 10% लाभ कमाने के लिए उसे 678 रुपये 70 पैसे का उसे बेचना होगा। तो उम्मीद है बच्चों ये आपकी समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और
अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको हमारी क्लास। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स सबको।